राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय बालचर संघ नागौर के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटिका मंचन का आयोजन किया गया। स्थानीय संघ नागौर की 6 टीमों के स्काउट गाइड ने लघु नाटिका मंचन में भाग लिया। स्थानीय संघ सचिव राजेश देवड़ा ने बताया कि स्काउट्स एवं गाइड ने शिक्षा, महिला अत्याचार, मातृभाषा का महत्व, नशा मुक्ति आदि पर मातृभाषा में नाटक का मंचन किया। सह शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ गाइड मीनाक्षी भाटी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य रतन बहन राजमल चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर की सुशीला व्यास उपस्थित रही। विद्यार्थियों ने अपने संवाद, अभिनय, अभिव्यक्ति, साज, सहजा और वेशभूषा के द्वारा समस्त दर्शकों का मन मोह लिया। निर्णायक की भूमिका प्रधानाचार्य मनीष पारिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुकोसी, पेंटर इलाई बख्श खिलजी, गाइडर सुमन बाला स्वामी, इंदिरा बिश्नोई ने निभाई। श्रीमती सुशीला व्यास ने मातृभाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा सीईओ गाइड मीनाक्षी भाटी ने मातृभाषा का जीवन में महत्व बताया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बलदेव राम मिर्जा महाविद्यालय, रेजर रोवर टीम गजराज कंवर चौहान, धनी, हिमांशु सोनी, नीलम राठी, ध्रुव इनानी, सेजल बंग, कृष्ण जोशी, दिनेश सोलंकी एवं गौरव सांकला के ग्रुप ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम विद्यालय भक्त सागर का रहा। टीम सदस्य अलसीफा, मरियम, हर्षिता, नीलोफर, माही, भावना, विद्या, निधि, योगिता, अमन, चित्रांश ने नाटक का मंचन किया। तृतीय स्थान पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नागौर के विद्यार्थी हिमांशी, भूमि, मीमांसा एवं प्रयाग रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्काउट मास्टर प्रेमचंद सांकला, परमेश्वर राम गोदारा, सतीश चंद्र त्रिपाठी, गाइडर इंदिरा बिश्नोई, सुमन बाला स्वामी, सुनीता रानी, हर्षुल पटेल उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य मनीष पारिक ने कहा, मातृभाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी मातृभाषा राजस्थानी है जो जन जन के मुंह पर मीठी लगती है। भगवान के आशीर्वाद है तो दोनों बच्चे हुए हमें इसलिए ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी शिक्षा से कुछ भी बदलाव आ सकता है। जब की शिक्षा हो तो उसे हम समझ कर भी पहचान सकते हैं कि शिक्षा क्या है। आपने जो भी देखा है कितनी प्रॉब्लम आती है शिक्षा से अपने बच्चों को, और जो भी आपके पास में सोनिया शिक्षा है वंचित है शिक्षा से उन्हें शिक्षा दिलाए। धन्यवाद। गणेशों की बात है, एक बार छोरी ने बता दे भाई। आप बताते हैं भूला नहीं। हाँ, आपने मेरी रिश्ता कहाँ किया है? खाए बाबू पूछ। पापा, आपने मेरा रिश्ता मुझसे बिना पूछे कहाँ कर दिया? तू कमरे में मरे नहीं, घड़ी पंचायती करे, कितना भाली पड़ी है भाई। अरे ओए मम्मी, क्या आपका बच्चा बोलो तो कुछ मीठा हो जाए। मैं आज इंदिरा को रिश्ता देकर आई हूँ। गणेशों की बात है, मैं चोरी कर है। बोलो मैं पढ़ क्यों ला चोरी? हाँ माँ, तेरे बापू तेरा रिश्ता देकर क्या है? कहाँ पे करके आए हैं? मुझे भी नहीं पता, तेरे बापू से पूछ। बापू ने रिश्ता ना देकर के आया। संकट बन जाएंगे, ठोकी ठाकी लपन करे, मत तो इस प्रकार धर्माराम और सुरजराम की बच्चों की शादी आपस में 78 की प्रथा से हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
देखा तेरे भाई को मेरी बहन कुछ ट्रिक करके हमेशा पीटता है। तेरे भाई की गलती है। मेरे भाई की नहीं, तुम्हारी बहन की गलती है। तुम्हारी बहन ने कुछ किया होगा। तेरे भाई की गलती है। तुम्हारी बहन की गलती है, मेरे भाई की गलती नहीं हो सकती। तेरे भाई की गलती। निकल मेरे घर से। हाँ, जा रही हूँ मैं। हेलो डॉक्टर। हाँ, कहीं गए सुंदरम? कहीं गए? घर पर नशा करके छोई ना ठोकते हैं। हाँ, झूठ है, गाड़ी चोरी। रोज घर खड़े करा हुआ है। तू झूठ बोले बकवासी झगड़ा मत करे। मैं रोज एक घर लड़ाई करे। ले हाल तू कर सरपंच का नाम बताऊं मैं। हाँ, हल्दी तो हाल तो नहीं। हाल तो इस प्रकार दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों परिवार सरपंच के पास चले जाते हैं। अरे अधिक भीड़ क्यों है? सरपंच जी, बस न्याय दिलाओ। सरपंच जी, न्याय तो मान दिलाओ। अरे अरे रुको रुको, झगड़ो मची। मैं बच्चियों से ही पूछ लूं कहीं हुए हो। इन्होंने हमारा रिश्ता अद्धे सट्टे के कुप्रथा से कर दिया। हम इस रिश्ते से दुखी हैं। नहीं ये परिवार सुखी है, नहीं वो परिवार सुखी है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। सरपंच जी, न्याय मान दिलाओ। मान दिलाओ, सारा पूरा खानदान अरे रुको। लड़ो मत। देख लिया इस कुप्रथा का नतीजा। ये अटा सटा एक बहुत बुरी कुप्रथा है। इसका न्याय तुम्हें कोर्ट में ही मिलेगा। जिस प्रकार धर्माराम और सुरजाराम ने अपने बच्चों की जिंदगी अट्टा सट्टा की कुप्रथा से खराब की, उसी प्रकार हमें अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। अट्टा सट्टा एक कुप्रथा है और हमें इसे समाज में फैलने से रोकना चाहिए। शराब की बोतलों पर बीड़ी सिगरेट के पैकेटों पर ये जानलेवा है लिखा होता है। शराब की बोतलों पर बीड़ी सिगरेट के पैकेटों पर ये जानलेवा है लिखा होता है। पर लिखा होने से क्या हो? हमें पढ़ना आना चाहिए ना। पढ़ने ही नहीं आता तो क्या होएगा? वाला कर नशा आज ही मर जाता है। कल को मरने वाला कर नशा आज ही मर जाता है। पर क्या होता है? नशा करना तो दो पल का सुकून मिलता है। पहला नशा, पहला धुआं, नया प्यार है, नया इंतजार। ए तगड़े, ए दलो। हाँ मांगिया कहीं चली गई रे। आ सीधा दिखे बोली। अरे अरे बैठ। संता शराब जन्नत विदेश मंगवाई। पीट देख, पीट साथ पी बापा। पैक बना 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 बना। उधर एक पैक बनाते यार, फिर देख मेरे झटके। एक पैक बनाते यार, तो मुझे तो मैं चल ठेके पर। ठेके पर चल उधर आ उधर आ डाका थोड़ा सा रोक शेजारी माऊ गुट्टा ले रहा फिर चाल रोक। ए शेजारी माऊ आनंद नाटक आनंद बहुत ही देखते हो नाटक आनंद जन्नत की रचना उतार पीवा पीवा जरूर चाल चाल ले चाल। पीनी जरूरी है, इनके पीनी जरूरी है। देखो हमें
बैठा ओ बापू कौन? मैं हूँ मैं अरे मैं राजू बैठो मैं काय शराब पीना पी नहीं एक नंबर बच्चा है ठहरा जी रहो वो कॉलेज की फार्म को डेट आएगी फीस दो फीस और कॉलेज का है कॉलेज पढ़ाई करनी है पढ़ाई फीस दो पीच हाँ की गोंदू माता ने पीना तो पी निराला क्या का बाप है जय श्री कृष्ण। एक मिनट रुको मैं आऊँ ना। तो सेजुड़ी रा पापा। अरे पापा उठो मैडम मास्टर नीचे आया बोलिए उठो उठो उठो। सीधा उठ गया के जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री हाँ बेटिया में से पीना लो पियो पियो दो गुटी थैली लगो बैठो बैठो अरे ठाकुर साहब चुप एकदम चुप। आज आपको बेटो चोरी वास्ते ट्राई करियो है। ऐसे जारी मां एक बार बता अटाई का हुए रे મને કામ ખાનો મન પટેલ પછી કામ કરે છે મને ઠા ટ્રાય को ट्राई करियो ट्राई स्मैक वास्ते नसो है नसो जान लेवा नाम लिख दे इसके कौन सा ने काई हुए नसो नसो है जान लेवा आपको बेटो चोरी करियो ये वास्ते। मारो बेटो हां आप ही को कते कोनी करियो ऐसा बात मानो। कते कौन करे मार बेटो लाज बुरे की कौन करे आप चोरी करियो आपको बेटो भविष्य का सवाल है आपके बेटा रे। जा पीना पी ले ये तो जा जा पुलिस पकड़ ले जाए नहीं जने खा पड़ी खाने काई हुए नसो। जा जय श्री कृष्ण साहब। खुद आपको नहीं दिए और बेटा जब आप चोरी करियो बिना तो की केवे पर प्लान मास्टर नीचे है बिना को केवे ना कुछ कमावा ना खावे बड़ा आपको पड़ चोर वाह कहीं है तो बारे पटे तो जान क्या मात्र पटे ना एक भाई तो चोरी करे एक बाप 20 कौन करे कोई पटना कोनी खाना के ब्याह मांडा जाटे मने कोई मात्र रुपया कोनी करे हमारे बगल में जाता हाथ में बात कर कमावे कोनी बिने आ काय मारा रे बेटा आ चोरी करी तू चल अरे चोरी करी ऐसा करे चोरी करे बेटा चल चल बैठ बेटा बेटा से जारी बा कहियो अरे कहियो सीजे का पापा ओ सीजे का पापा धनजी ओ धनजी फटाफट आओ काई देखो धन दोस्त है सीजे का पापा सीजे को डॉक्टर ने बुला लो फटाफट दो सीजे का पापा 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 ठाकुर जी ना अचानक बेहोश हो गया वो खाते पाड़ को दिया सीजे का पापा एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि तो पैसे दिएंगे बाप जी ऑपरेशन करना पड़ी मैं करी आकर मैं ऑपरेशन कर पिया बनी ये मने का मोटे ऑपरेशन करना पड़ी 3 लाख रुपया लाट के क्या नहीं करो पड़ना है ये तो किया समझो बाप जी मैं थक पता पकड़ू मान देख मान नहीं, पिया नहीं, बनी ना मला इलाज छा कर बनी नहीं जान इलाज होनी हुआ है पहला रुपया का इंतजाम करो फिर पर चाहिए मांग करना धन जी 3 लाख रुपया ठगने की डावड़ा मातन तो बनी इलाज कराना मरने है जोड़े ये पर धनी है कहीं करा तो 3 लाख रुपया की ठगने भाभी जी माखने थे एक और मारा था जगह एक साथ उड़ा दिया सगळा तो रुपये बड़ावड़ा मतलब चुड़िया ले जी के नहीं सोनारी मेरा बाप दियो मने तो डाय जो बाप खाना हम लोग खाए तो कितनी बच गए देन केठे बेचो तो एक में वो काट लो मैं दियो ये 3 लाख रुपया लो ये तो इलाज कराना आपने लो जाओ उसे जरा पापा उठ जाओ मैं तो के मती पीवो जने आखो दिन दारू पी गने सिगरेट पी मैं कितो कियो मती पीवो जमीन गवाई दी घर गवाई दियो बाप ने जो डाई जो ले कोई गवाई भाभी जी दी कोई शेर कोनी डॉक्टर साहब लो ये और करो देखी बचाओ अजय खाने पे थोड़ी देर पहले इंतजाम करना चाहिए
ओ ठाकुर तो गयो वो थामे खटे कोकुडिया में था कोनी पुलिस आई जने बाप ने हार्ट अटैक आयो थे जा पतो करोड़ मिनट माथे ले लिए जो नी फटाफट बेगा बेगा अरे मां कोकुडी खटे जेने बढ़िया क्यों काई नो मैं चोरी करता अपने जो है फिर छोड़ो फिर बाप मर गयो ठीक है थोड़ा देना चलो चल बढ़िया चल बाप मर गया पापा तो पापा काई करे पहला जने तो जोया करी थारे खारानी तो गयो नहीं तो केने मरतो पीऊ तो पहला तो सारी नन जो जोया करी आणि इसके मा पीऊ लेड़ो बाप दारेड़ो बेटो अब वो गंगो कनी कमणा आ रहनो है मागण में की कोटी रुपए कोनी देख लीजिए नसो छोड़ा था लास्ट टाइम एक तो गलत नहीं जानो तो तू जा क्यों आयो लखन गया दारू पिया खड़ी को और नाले तू छाल के बच्ची ना करती हो थारी मदद करी मैं तेरे नशो छुड़ाऊं पूरी पूरी थारी सहायता करी पर एक ध्यान रख जे बात तने मैं जिकी बात के में तन माननी पड़ेगी सुनियो आप मैंने भी छोड़ने दारू जाओ आप भी मेरे साथ ही मेरे क्या इनको नशा करते पहले खेलो कितना टाइम तो कर दिया 2 साल और आधा की उम्र ही कहीं है जब 2 साल कर रहे हो नशा वाह जाने अब तो देखो मैं थाने 7 दिन को एनी कोर्स करावा जब मैं क्या वो मानना पड़ी और एनी की आपको नहीं कि अनुशासन इंता मन करनी है जो कि वनी वही मानना पड़ेगा समझ गयो नहीं करे पक्का नशा छोड़ी पक्का मैडम और तू મને દારૂ તોડને મેડમ પરની મારે દોસ્ત થયો પર ઓલરેડી मैं नहीं जाता हाँ दिन पहला तो बेटा नहीं था साथ जीवन जावे के अच्छा चला और तो नहीं बच्चों की शिक्षा देवे अब ठीक है तू भी नहीं था तेरी चटे शादी का वास्ते देखा आई जे नशा की सबसे बड़ी बुराई परिवार जावे पैसों जावे रुपयों जावे सब कुछ जावे ब्रो पर नशा की लत आ नहीं जा सके जान नहीं जा सके आप लत जीता जीता नहीं जा सके देखिए आपके परिवार की हालत कितना बढ़िया परिवार हो और ये इतनी गंदी हालत हुई नशा के चलते छोड़ना मुश्किल हुई हो बाप खराब हो बेटा को छोड़ना मुश्किल हुई हो माँ रो रो परेशान है बहन जी पढ़े नहीं जाना चाहती बाप भी बन जा सकी देखिए हालत मेरे वास्ते नशा से जितना हो सके आप दूर रहो नशा हुए गए जान को ले जाए आपकी और कोई सुखी भी उन्हें रहे बोली मेरे वास्ते नशा से दूर रहो क्योंकि आप ईमान में थोड़ा भी सोचो तो आप एक दुकान को सिंदूर छीन दिया हो एक माँ हो पेटो छीन दिया हो आप परिवार समाज में ना आपकी इज्जत खो रहे हो आपकी बाप दादा की इज्जत की बात भी आप खो रहे हो संपत्ति की बात भी आप खो रहे हो आपको नहीं लियो मेरे वास्ते नशा से दूर रहो आप जब देख दो कोई गलती है तो क्षमा कर दो राजू बेटा आपको स्कूल जाएगी मम्मी मैं स्कूल जाऊं तो काम कर पापा का यार मम्मी तू चिंता मत कर मैं घर को काम कर स्कूल जाऊं एक तो थोड़ा बड़ा आप बड़े तो स्कूल जाए स्कूल में पैसा उड़ दे राजू डारी माँ मन 100 रुपया दे दो भैया एक तो मैं काम तो करोगे नहीं और मुझे के पैसा दो पीऊँ तो मैं मारे पीऊँ जात करूँ थोड़ी ना मांगू मम्मी पापा ने रोजी रोजी काय लड़ो ए पूजा तू मम्मी ने पापा ने सामने मत बोल जा घरों काम कर जाओ पियो भले तबीयत खराब हो जाए मना मत की जाओ मैं तो जाऊं मारे जाओ राजू
हाँ राजू बेटा जा डॉक्टर ने बोला मन्ने तो का बानी जा हाँ तू पापा का रुक मैं जा बुला लूं अरे कटे रे डॉक्टर डॉक्टर साहब मार पापा की तबीयत ठीक होनी चलो जल्दी काई होता पापा ने एक तबीयत ज्यादा खराब होगी अरे आप मुझे बोलिए डॉक्टर ने काई हो के अरे ठीक बनी आना बनी अब इस दुनिया में नहीं रहे अभी दुनिया में नहीं रहेंगे पापा पापा उठो पापा पापा उठो पापा ना चाहिए उठो अब तो मना करे माँ की मत पियो जरूर पीवे जरूरी है इतना क्यों मत अरे मांगे वाली है अरे उठो भाई उठो धन्यवाद इसीलिए कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए आया लो पियो अरे घर कोई है नहीं हाँ मैं थाका दोस्त मोनू सोनू अरे मम्मी तो था घड़ा दिन आया नहीं अरे यार ये फिरता है तो मेरे थोड़ा दोस्त कन चाह है जो और तुम क्या लो और मैं तो बढ़िया हूँ मजा मजे क्या हूँ हाँ मैं ठीक ही हूँ लेकिन मैंने तो परेशान लागो था कहीं हो बोला हाँ कहीं बच्चों मनु मैं तो भी आप करे परेशान हुई तो एरी कहीं बात हुई जो बता परेशान नहीं था भाई लुगाई पटड़ी बनी अनपढ़ आएगी तो क्यों की जाऊं कर जाएगी यहाँ कर परेशान हो पूरो नहीं आ बात है कहीं ऐसे परेशान को ना बात है आप तो नहीं बताओ क्या परेशान हो आरती हो आरती हाँ कहीं के होते मगर दोस्त आए यहाँ वहाँ जना उसे बैठो कुर्सी लूँ मैं भाभी जी नमस्ते 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 आओ प्लीज टू कपटी कहीं क्यों मैंने क्या है कपटी कपटी तू कपटी तेरी माँ कपटी ना तेरी बहन कपटी भाभी जी ने जो तो मतलब वो करी ऐसे दो कप है ना चाय ले जो यार चाय रुके हुए तो सावड़ी देते चाय ले लो कपटी कपटी याओ मैं Love you. Thank you. મને લાગે કે નહીં ગયો અરે ઘરે મેટ્રો કો બંધ કરે ધન્યવાદ કહેવો અચ્છા ધન્યવાદ કહેવે તો સોરી કહેતે વે ધન્યવાદ થેન્ક યુ મને કહેતા કાઈ કહેવે મને લાગે મને ની ભાભીજી પટોની જરૂર છે हाँ पटों की जरूरत है पर घर पटो मिल जावे यहाँ करो कोई गरीब टीचर लाए मुझे दे दिन पटवा
आप लोग क्या सोनू की वाइफ आपकी बच्ची आई थी तो मेरे पास की मेरी वाइफ को पढ़ाना है इया खाने में नहीं हो गई ना गुप्ता जी मन पटोला गुप्ता जी नहीं गुप्ता जी इया गुप्ता जी तो आओ लो मैं कुछ दे रहा हूं बटो अरे यहाँ मत बैठ नीचे बैठ यहाँ तो मैं बैठूंगा तुझे इतनी रेस्पेक्ट पता नहीं है कि टीचर ऊपर बैठते हैं स्टूडेंट नीचे बैठते हैं हाँ तो ठीक है बैठो कौन पाले था मैं ऐसे कैसे बैठी खड़ी ढंग से बैठ मैं आज तुझे एबीसीडी पढ़ाने वाला हूँ जो मैं बोलूँ वो तू पढ़ना ठीक है मैं जो बोलूँ ना एबीसीडी तू पीछे पीछे बोलना ठीक है बोल ए हाँ ठीक है ए ओए मने केने रेडे कोने मैं मार घड़ी क्या करूँ ए बोल बी अरे मास्टर जी कई पढ़ो थे बीपी मन मार घड़ी के वे बीपी ठेकर तो आया एड़ा पढ़ोना बोल सी मने लागे मास्टर जी का तो मिक्सा मुंडो बड़े में पानी तो ले रहा सी लो पियो अरे ये क्या कह रही है तुझे मैं एबीसीडी पढ़ाने आ रहा हूँ कभी कह रहा है मेरे घड़ी कहता है कभी मैं कहती हूँ मुझे बेबी कहता है तू समझ ही नहीं सकती मैं नहीं पढ़ा सकता तुझे ठीक है तू जाने तेरा काम जाने मैं तो जा रहा हूँ पढ़ लेना तू अपने आप ही मैं नहीं पढ़ा सकता हाँ ठीक है जा आइयो पढ़ो सामने ए बी आरती हाँ हेलो आज पढ़ो नया दिन मास्टर जी कहीं पढ़ी क्या आया मास्टर जी पढ़ो ना अरे ये मैं तो मार जनी क्यों है कुछ के बोलो बीबी मैं क्यों बीबी बन गई है तू कोई नहीं है मन बीबी जनी क्यों मारो जन के सीसी जन मैं पानी लाऊंगी जन मैं भाई को मास्टर जी के भाई क्या थारा तुम नहीं बताओ मारी नहीं करती ये गेम नहीं बैठे नहीं एबीसीडी पढ़ो ना यार तू एबीसीडी को सीख सके तो ये गाना आवे ना गीत गाना भी हां गाना आवे थी आवे क्यों को गाना मैं नहीं कहूं कार बता झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो मैं भाई के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो हां गाना ठीक है थोड़ी सुधार की जरूरत है या करो पहले संगीत टीचर ने बोलो काई को संगीत टीचर ने बोलो ये टीचर नहीं अध्यापक ने बोलो हां ठीक है बुला लीजिए भाई पढ़ा दे हो नहीं ठीक है पहले संगीत सीख लियो हां ठीक है बुला लियो मैं मास्टर जी आओ मैं कुछ ले रहा हूं अरे यहां कहां बैठी हो तुम्हें पता नहीं स्टूडेंट तो नीचे बैठी हो टीचर लो बैठो कोई वाले थाने जैसा मैं बोलूं तुम पीछे पीछे बोलना ठीक है हाँ ठीक है बोलो सा रे गा मा सारे गामा सारे गांव में पा गा नी सा पादा निसा पानी पड़ता अरे ऐसे नहीं पादा निसा पानी पड़ता सारे गामा पादा निसा सारे गधों ने पानी पी लिया अरे मैं तेरे को संगीत नहीं सिखा सकती अगर मैं तुझे संगीत सिखाऊंगी तो मैं खुद पागल हो जाऊंगी मैं तो जा रही हूँ तू तेरा जाने हाँ अनपढ़ लेडी होती है अनएजुकेटेड होती है तो उसे सोसाइटी में और अपने परिवार में फैमिली में किस तरह डिफिकल्टीज उठानी पड़ती है इसलिए आज के समय में प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है शिक्षित होना हर किसी के लिए शिक्षा वो हथियार है जो सभी के पास होना जरूरी है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड हम सबका ये नारा है सबको साथ बनाना है हम सबका ये नारा है हम सबको साथ बनाना है नारी हो या नर सब बने साक्षर नारी हो या नर सब बने साक्षर जय हिंद शुभ प्रभात बच्चों आज क्या तारीख है आज 21 फरवरी है आज क्या विशेष है आज मातृभाषा दिवस है तो आज हम प्रयास करेंगे कि केवल मातृभाषा यानी शुद्ध हिंदी में ही बात करें इंग्लिश का भूल कर भी प्रयोग नहीं करेंगे अरे मैम भूल तो आपने बच्ची हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं इंग्लिश में ही भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी
मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें संबोधित करूंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो अब मैं श्रीमती पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और बच्चों से वार्तालाप करें। हेलो फ्रेंड्स, आप चौंक गए होंगे कि मैंने आपसे हेलो क्यों कहा, फ्रेंड्स क्यों कहा, क्योंकि आज मातृभाषा दिवस है और हमारी मातृभाषा अंग्रेजी तो नहीं है। बच्चों, जब मैं आपकी उम्र की थी तब हमारे विद्यालय में भी कई बार ऐसे दिवस आते थे जब हमें शुद्ध हिंदी में बात करने को कहा जाता। हम भी आप ही की तरह हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कई शब्दों का उपयोग कर दिया करते थे, फिर हमारा भी मजाक उड़ाया जाता। ऐसा हर साल होता है, मातृभाषा दिवस आता है, हिंदी दिवस आता है, तब हिंदी बोलो और दूसरा दिन भूल जाओ। नहीं, आप इस देश का भविष्य हो। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें सिर्फ एक ही दिन हिंदी क्यों बोलनी है, हमें पूरे साल भर हिंदी बोलनी चाहिए। हमें हर समय हर घंटे हमारे देशवासियों, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों से प्रेम करना चाहिए, तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। मेरा मानना है कि सिर्फ एक ही दिन हिंदी बोलकर बाकी सारे दिन अंग्रेजी जाना एक ढोंग है। आपको ही इस देश को उज्जवल बनाना है, आप लोग ही इस देश का भविष्य हो। जय हिंद, जय भारत। को वंदन। विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसी के तहत आज मातृभाषा दिवस भी है। मायड़ भाषा पे भी यहाँ कई लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की गई। देखिए, विद्यार्थी जीवन में केवल किताबी ज्ञान ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हमें अपनी अभिव्यक्ति के तौर से, लघु नाटक के तौर से, मंचन इनके द्वारा और विविध आयामों के द्वारा अपने आप का प्रस्तुतिकरण करना होता है। और जो विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियां होती है, ये किसी भी विद्यार्थी के निखार में सबसे अहम योगदान देती है। कई बार हम सोचते हैं कि भैया नाटक से, इनसे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। इनसे पढ़ाई बाधित नहीं होती, इनसे हमारी पढ़ाई में, हमारी दिनचर्या में निखार आता है। और हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट, वो विद्यार्थी के जीवन में होता है। कोई सी भी सहशैक्षिक गतिविधियाँ हो, चाहे वो ड्रामा कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो स्काउट हो, गाइड हो, जितनी भी सहशैक्षिक गतिविधियाँ हैं, इनके माध्यम से हम हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। और ये गतिविधियाँ आज स्काउट के माध्यम से हो रही है। स्काउट अपने आप में ही शब्द ही पर्याप्त है, ओनली नेम इज इनफ, क्योंकि स्काउट में हमें वो सारे संस्कार मिलते हैं। जीवन जीने का जो एक तरीका है वो हमें इससे प्राप्त होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, एक बार जो भी स्काउट ज्वाइन कर लेता है, वंस ए स्काउट ऑलवेज बी ए स्काउट। एक बार जिसने स्काउट को ज्वाइन कर लिया, वो हमेशा स्काउट रहता है। उसमें वो सेवा भावना, परोपकार की भावना, समाज के लिए कुछ देने की भावना, ये भावनाएं उसके अंदर आ जाती है। और आज लघु नाटक के माध्यम से आपने अपने जो प्रस्तुतिकरण दिया वो काफ़ी अच्छा था। सर ने इसके बारे में भी बताया कि नशा मुक्ति के, एक बार मैं भी अपना एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं बहुत छोटा सा था, तब हमारे गांव में आचार्य मापटंके जी आए और उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में कई चीज़ें में समझाई। उन्होंने कहा, जीवन कैसे जिए, इसका 3 ही लाइन में हम उत्तर देंगे आपको। तो मैं भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, सुबह आगे जाके बैठ गया, भैया जीवन जीने का तरीका, सफलता का मार्ग, और वो भी केवल 3 लाइनों में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 3 लाइनें अपन तो इनको आत्मसात कर लेंगे तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बातें सबसे पहले जब आगे जाकर के बैठ गए हम, तो वहाँ पर हमने देखा उन्होंने 3 बातें बताई। सबसे पहले, जीवन में हमेशा अनुशासन पूर्वक जिए। लाइफ आपकी ऐसे उद्दंड नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपको संयमित रूप से जीवन जीना चाहिए। तो जो अहिंसा, जो कि जैन धर्म में सबसे हम कहते हैं कि अहिंसा युक्त जीवन जिए, उसमें सारी चीजें आ जाती है। अगर हम मन में भी ये ठान लेते हैं कि हम किसी के प्रति, अरे इसको तो आज देख लेंगे, इसके लिए ये कर देंगे, इसका ये कर देंगे, तो ये भी हमारा जीवन असफल है। और क्रोध या अगर जो कहें जो बदलाव, वो तो हमेशा कमजोर लोग लेते हैं।
हमेशा वो क्या करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अहिंसा युक्त जीवन जिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सादगीपूर्ण जीवन जिए। आजकल हम देखते हैं कि दिखावा इतना ज्यादा हो गया, वो ऐसे कर रहा है, वो इस तरह के शॉर्ट्स पहन रहा है, इस तरह के कपड़े पहन रहा है, वो इस शादी में उसने इतने खर्च कर दिए, वो ये गाड़ी लेके आ गया, वो ऑफिसर बन गया, उसके पास ये गाड़ी बंगला हो गए। मैं तो कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो इतनी सादगी से जीते हैं, जिनके पास खुद की गाड़ी भी नहीं होगी, खुद का घर भी नहीं होगा, खुद की कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा जीवन को हमें एक सादगीपूर्ण जीना चाहिए। जितना अगर हम सादगी से जिएंगे उतने ही जीवन में हम सफल रहेंगे। तीसरी जो उन्होंने बात बताई थी कि हम नशा मुक्त जीवन जिए। ये लाइनें उस समय तो हमें बहुत ही सिंपल लगी थी, भैया ये 3 लाइनें हमारा जीवन कैसे बदल सकती है। लेकिन आप भविष्य में देखेंगे, जब आप बड़े होंगे, अगर ये 3 चीजें आपने आत्मसात कर ली तो आपका जीवन बड़ा ही सफल है। हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, जितनी हो सके नशे से दूर रहना चाहिए। अब आप जैसा सर बता रहे थे, मैं भी कभी कभार चाय भी पी लेता हूँ, लेकिन चाय भी आपको उसकी लत नहीं लगनी चाहिए। कोई भी चीज हो, नशा कब हो जाता है, जब उसकी चीज की आपको लत लग जाए। तो ऐसा कोई भी आपके लाइफ में ऐसी कोई भी लत नहीं होनी चाहिए कि जिसके बिना आपसे रहा ही नहीं जाए। इस तरह का नशा मुक्त जीवन हमेशा जीना चाहिए। आप सबकी प्रस्तुति देख करके वापस हम भी वाव विभोर हो गए। मैं भी जब नवोदय में था तो मैं हर बार किसी न किसी स्टेज के माध्यम से कई जगह दूर दूर जाते थे हम।